बिना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने टेके को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। प्रभु मसीह के नाम में आप सबको यीशु सहाय, हैप्पी सैबथ। विश्वास करता हूं कि आप सब आज के शब्द के दिन स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे अपने परिवार के साथ। बहुत सारी घटनाएं घटी हैं इस पूरे सप्ताह में, लेकिन विश्वास करते हैं कि हम सब जो यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं, उस क्रूस पे किए गए बलिदान पे विश्वास रखते हैं, हम सब बचाए गए हैं और हम सब एक साथ इस समय परमेश्वर की महिमा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। विश्वास करते हैं कि आप सब
हमारे इस वेस्पर सर्विस के साथ जुड़े रहेंगे, और कल हमारे साथ आप फिर से जुड़ेंगे ताकि हम और भी बातें जो हैं बाइबल से सीख सकें। ये समय है कि हम प्रार्थना में जाएं और उसके बाद हम जो वचन है अपने वक्ता के द्वारा सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। पास्टर आर्डन जो है हमारे लिए वो प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे महान सशक्तिमान जीवते ईश्वर, हम सभी को अपने हाथों से बनाने वाले हमारे खालिक और मालिक, हमारे पिताजी, हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु जी, आपके पास में आते हैं बड़ी हलीमता और दीनता के साथ में प्रभु जी, एक और सबत के दिन के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा। और प्रभु जी, हम खासकर इस समय विनती और प्रार्थना करते हैं हम जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित प्रभु जी, इस माध्यम के द्वारा प्रभु जी हम आपके पास में आते हैं, आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी, और प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं। और खासकर प्रभु जी, जो ये प्रोग्राम जो शुरू हुआ है प्रभु जी, हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के द्वारा जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें अपनी आशीषों से मालामाल करें, अपने ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करें प्रभु जी, ताकि लोग आपको जाने, आपको माने, अपने विश्वास करें और जान सके प्रभु जी कि आपने इस पूरी कायनात को बनाया है और हम सभी उस योजना में शामिल है जो आपके द्वारा बनाई गई है प्रभु जी। और इसी प्रकार से हम खासकर आज के वक्ता को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप उन्हें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करें, ताकि हर एक वचन जो उनके द्वारा हमारे बीच में आता है प्रभु जी, आप उन्हें ज्ञान दें, बुद्धि दें, सामर्थ्य दें प्रभु जी, ताकि जब हमें बोलते हैं तो हमें भी ऐसे कान दें, ताकि प्रभु जी जो आपके वचन हम सुनते हैं सिर्फ वचनों को सुनने वाले ना हो, बल्कि उस पर अमल करके चलने वाले हो सकें। खासकर इस समय विनती और प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जी जो इस कोरोना वायरस से परेशान है, पीड़ित है प्रभु जी, आपका आसीम हाथ उन पर बढ़ाएं प्रभु जी, अपना आशीषित हाथ बढ़ाएं, उन्हें छुइए, उन्हें सामर्थ्य दें, शक्ति दें प्रभु जी, ताकि वो भले चंगे होके वापस अपने परिवार में जाके प्रभु जी आपके नाम की स्तुति, आपकी महिमा और आपके नाम की जय जयकार करने वाले हो सकें। आज के इस प्रोग्राम को और जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु जी, और खासकर वक्ता को आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि जो वचन हमारे बीच में आता है प्रभु जी वो हम सभी के लिए उद्धार का कारण बन सके। हम सभी अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम के मांगते हैं, आमीन आमीन। ये जो है अब समय है परमेश्वर के वचन में जाने का, और हमारे बीच में पास्टर भवानी जी हैं। अब उनसे दरखास्त करूंगा कि वो हमें आज परमेश्वर के वचन में लेकर जाए। धन्यवाद आर्डन भाई। मैं आप सबको सबत की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी सबत। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने सबत का दिन हमारे जीवन में दिया, और हम परमेश्वर की महिमा और आराधना और स्तुति के लिए सभी जन यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो आज के वचन में हम जाएंगे। हम अपने, अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती की किताब, उसका 20 अध्याय और वचन 1 से 16 तक हम देखेंगे कि यहाँ पर एक दृष्टांत की बात की गई है, बारी के मजदूरों का दृष्टांत। यहाँ पर इस रीति से लिखा है, स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूर को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उसने अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख आओ, जो कुछ ठीक है वे भी है। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकल किया। घंटे दिन रहने से उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उसने कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं रखा। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले तक उनकी मजदूरी दे दो। अब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही मिला।
जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ाने और कहने लगे, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। उन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे एक दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यही है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इस रीति से जो पिछले है वो पहले हो गए और जो पहले है वो पिछले हो गए। हम इस वचन से ये देखते हैं, जब हम मत्ती की किताब को पढ़ते हैं तो मत्तिया ने इस किताब के बारे में अगर हम थोड़ा देखें तो ये किताब मत्ती ने यहूदी लोगों को लिखी है। हमारे पास 4 सुसमाचार की किताब है। उन एक बार हम सोचते हैं कि एक ही सुसमाचार की किताब काफी थी, क्यों 4 सुसमाचार की किताबें लिखी गई? तो हम देखते हैं 4 सुसमाचार की किताबें हैं, पर अलग अलग कम्युनिटी के लिए लिखा गया है। अगर हम मत्ती की किताब देखते हैं तो मत्ती ने का उद्देश्य यही था कि वो यहूदी जाति के लिए उसने लिखा, ताकि यहूदी जाति के लोग ये जाने कि यीशु मसीह कैसे इस धरती पर आया, उसने कौन सी सेवकाई की, में से वो कैसे जी उठा। ये यीशु मसीह सेवकाई के बारे में बताता है यहूदी लोगों को। क्योंकि अगर हम देखें मत्ती ने स्टार्टिंग अगर देखें वंशावली से स्टार्ट किया है कि यहूदी लोग पुराने नियम के आधार पर ये सोचते थे कि कोई मसीहा आने वाला है, वो जानते थे। मत्ती ने साफ रीति से बताया, जो पुराना नियम सब बताता है वो यीशु मसीह के बारे में ही बताता है, और वो यीशु मसीह के बारे में पूरा। और जब बातचीत करें उसकी किताब मरकुस ने वली के को ज्यादा प्राथमिकता दी, उसने रोमियो के लिए लिखा। और जब हम लूका की बात कर रहे तो लूका ने थ्यूबलस और अन्य जातियों के लिए लिखा। अगर हम देखते हैं थ्यूबलस नाम का कोई भी व्यक्ति बाइबल में नहीं मिलता है। अगर थ्यूबलस के अर्थ पर हम जाए, थ्यूबलस का मतलब है कि वो लोग जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उनके लिए लूका वैद्य ने क्रम अनुसार लिखा, ताकि वो लोग यीशु मसीह के बारे में जाने और उद्धार की योजना के बारे में वो जाने। अगर हम यूहन्ना करें, जो हमारा चौथा सुसमाचार है, यूहन्ना ने जो लिखा वो उसमें इफिसुस की कलीसिया का पास्टर था और सेवक था। तो इफिसुस के में उसमें मिश्रित हो गया था, ऐसी झूठी शिक्षा वहां पर आ गई थी। तो कई लोगों ने, वहां के कई पासवानों ने, कई चेलों लोगों ने उसे प्रेरित किया कि वो यीशु मसीह के बारे में क्रम अनुसार उनके लिए लिखे। अगर हम देखते हैं तो यूहन्ना स्टार्ट करता है आदि से। आदि में परमेश्वर था, वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। और अधिकतर जोर उसने दिया कि परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ये इफिसुस के लोगों को वो बताना चाहता था, और साथ में ये बताना चाहता था कि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर सत्य है। और यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में काफी कुछ बताया गया है। आइए हम अपने इस आज के वचन की ओर देखें। हमारा आज का विषय है विश्वास योग्य सेवा करना। बहुत बार मैं भी ये सोचता था, अगर मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, सुसमाचार सुना रहा हूँ, बहुत लोगों को सुसमाचार सुना रहा हूँ और प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? मैं ये सोचता था कि इतना ज्यादा मैं इधर भाग रहा हूँ, उधर भाग रहा हूँ। मैं सुसमाचार इवेंजलिज्म का काम बहुत ज्यादा करता हूँ, तो मैं सोचता था मुझे क्या मिलेगा। जब मैंने मत्ती की किताब को पढ़ा तो पतरस ने भी यही सवाल यीशु मसीह से किया। अगर आप देखना चाहते हैं तो मत्ती की किताब
उसका 19 अध्याय वचन 27 में इस प्रकार से लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। देखिए यीशु मसीह इस दृष्टांत के बारे में बताते हैं। जो ये दृष्टांत है, यीशु मसीह, अगर हम भाषा शैली के बारे में देखें, शैली के बारे में देखें, तो बाइबल में बहुत सारी शैली है। कविता है, गीत है, कहानियां है, सुसमाचार है और दृष्टांत है। तो इसकी जो शैली है वो दृष्टांत है। तो इस दृष्टांत में अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह अपने चीने लोगों को बताना चाह रहा था। उसमें सारे यहूदी लोग बहुत लोभी थे, लालची थे। वो चाहते थे अगर वो प्रभु की सेवा करे, परमेश्वर की सेवा करे, तो उन्हें कुछ मिले, उन्हें कुछ मिलना चाहिए। वो आत्मिक रूप से कभी भी नहीं सोचे। उन्होंने वो शारीरिक रूप और संसारिक बातों पर मन लगाते थे। इसीलिए लगता है कि पतरस भी यहूदी मत से था, तो उसने भी उसी रीति से सोचा कि जैसे शास्त्री और फारिसी लोग हैं, उन्हें लेवी लोगों को दशवांश वगैरह उसको वो उन्हें मिलता था। तो पतरस भी ये सोच रहा था कि उससे भी कुछ मिलेगा। पर प्रभु यीशु मसीह जितनी भी बात बाइबल में की है वो आत्मिक बात की है, और जितनी भी बातें बताई है यीशु मसीह ने स्वर्ग के बारे में बताई है, वो स्वर्ग के बारे में बताना चाहता है। और यीशु मसीह यहाँ पर बताता है स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है। अगर हम देखें स्वामी कौन है, अगर हम यशायाह की किताब में देखें उसके 55 अध्याय में, वहां पर लिखा है तेरा पति यहोवा है, तेरा स्वामी यहोवा है। तो हमारा स्वामी कौन है? परमेश्वर है। अगर हम देखें डाक की बारी की यहाँ पर बातचीत की गई है। डाक की बारी के अगर हम समझना चाहे डाक की बारी किसके लिए यूज की गई है, तो हम देखते हैं यशायाह की किताब उसका 5 अक्षर, मेरा इज़राइल का घराना डाक की बारी है। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बेकार रहे। तो परमेश्वर, बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि प्रभु ने हमको सेवकाई के लिए नहीं चुना, हमें सेवा के लिए नहीं चुना, हम क्या है, बेकार है, हम ये सब चीजें नहीं जानते, हम परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें यीशु मसीह, अगर परमेश्वर के बारे में हम यहाँ पर देखें तो वो हम लोगों को उनके लिए प्रतिबिंब ठहराता है कि उन्हें प्रतिफल मिलेगा, पर धरती पर नहीं, स्वर्ग हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। और वो ही परमेश्वर हमें डाक की बारी में भेजता है, यानी कि संसार में जितने भी लोग हैं वो डाक की बारियां है। हमें उनको क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश हमें उन सब लोगों को क्या करना है? देना है। बहुत से लोग बाजार में खड़े थे, बेकार थे। आज भी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें प्रभु की सेवा के लिए हमें नहीं चुना गया है ना। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा जो परमेश्वर है वो कहता है, उनको बेकार खड़े देखा और उनसे कहा तुम भी आओ, बारी में क्या करो? काम करो, सेवा करो। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? प्रभु की सेवा किए। ऑलरेडी शास्त्री और यहूदी लोग सेवा कर रहे थे, परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। पर अगर हम आगे जाकर देखें तो यीशु मसीह अन्य चेलों को चुनता है जो बेकार थे, मछली पकड़ने वाले थे, बेकार थे, है ना। वो प्रभु में अगर यहूदी लोगों की बात की जाए तो उस रीति से वो भले सब्बत मानते थे, प्रभु के साथ चलते थे, है ना, परंतु प्रभु के सेवा में आगे नहीं थे। तो उन लोगों को परमेश्वर ने क्या किया? बुलाया ताकि वो क्या करे? सेवा करे। और हम में से जितने भी लोग ये सोचते हैं कि आजकल हम लॉकडाउन की स्थिति में बेकार पड़े हैं, तो परमेश्वर हमें भी बुलाता है कि हम उसकी सेवा करें, हम शुभ संदेश दे। तो मैं इन दिनों में सोच रहा था कि मैं बहुत बेकार पड़ा हूँ, किसी को सुसमाचार नहीं सुना सकता हूँ। तो मैंने अपने मोबाइल फोन में देखा कि मेरे लिस्ट में बहुत सारे नंबर है। मैंने इन पिछले दिनों में लॉकडाउन जब से हुआ, तकरीबन करके
40 लोगों तक सुसमाचार सुनाए, उनको यीशु मसीह के बारे में बताया। तो उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और काफी लोगों ने ये बताया कि हमने पहले कभी भी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था। अगर हम मत्ती 24:14 में जाए तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक ये सुसमाचार जगत में नाश न आ जाए तब तक अंत नहीं आएगा। इसलिए हमें को परमेश्वर सेवा के लिए बुलाता है और हमें बेकार नहीं रहना है, हमें बेकार नहीं रहना है। पहले के साथ परमेश्वर ने एक दिनार ठहराया था और दूसरे जब वो आते हैं सेवा बारी में, जब उनको बुलाता है कि तुम्हें भी जो ठीक पड़ेगा वो मैं तुम्हें क्या करूंगा, दूंगा। तो बाकी लोग क्या हुए, विश्वास योग्य बने कि हम परमेश्वर की क्या करेंगे, सेवा करेंगे। फिर जब हम देखें तीसरे पहर के निकट फिर वो वैसा ही करता गया, लोगों को ढूंढता रहा कि लोग क्या करे, उसकी सेवा में आए। तो देखते हैं हम यहाँ पर लिखा है 11 घंटे। 11 घंटे का मतलब तकरीबन 5 बजे। हम 6 बजे से स्टार्ट करते हैं, पहर के हिसाब से स्टार्ट करते हैं, तो हम जाकर 5 बजे 1 घंटा बचा था 6 बजने के लिए। तो उन लोगों को भी उसने बेकार देखा और उनको बताया कि तुम भी आकर क्या करो, परमेश्वर का क्या करो, काम करो, भारी क्या करो, काम करो। लोग आए, उन्होंने काम किया। जब शाम को मजदूरी देने की बारी आई तो उनने सब लोगों को बुलाया। मैनेजर ने क्या किया, सबको मजदूरी दी। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात हम परमेश्वर के चरित्र के बारे में देख सकते हैं कि परमेश्वर सबको सम्मान देता है। यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे थे कि हमें कम मिले, हमें ज्यादा मिलेगा, हमने दिन में धूप सही, बहुत परिश्रम किया है ना, हमें ज्यादा मिलेगा। परंतु परमेश्वर सभी को सम्मान देता है। इन अंत के समय में बहुत लोग शायद हो सके आजकल विश्वास करे और प्रभु की सेवा शुरू करे, पर कुछ लोग चाहते हैं, देखते हैं कि ये लोग प्रभु की सेवा के लायक नहीं है। हम क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु इन्हें आपने इतने आत्मिक वरदान दिए, ये प्रभु की सेवा कर रहे हैं, है ना। कभी कभार हम लोग भी ऐसे क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। अगर हम परमेश्वर के बारे में देखें, परमेश्वर हमारा स्वामी है, वो सबको प्रतिफल देता है और परमेश्वर हमें सेवा के लिए भेजता है। वचन अगर हम देखें 4 में, वो हमें भेजता है कि हम उसकी सेवा करें। वो हर समय कहता है कि हम उसकी सेवा करें और वो हमें अच्छी मजदूरी देता है। और कुछ लोग जो लोग बाद में बुलाए गए थे, तो वो उनका विश्वास परमेश्वर पर था कि वो उन्हें अच्छा प्रतिफल देगा। तो बाद में हम देखते हैं उन्हें अच्छा इनाम मिला। तो हमें कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए और बुरा नहीं कहना चाहिए परमेश्वर के बारे में, क्योंकि न्याय केवल परमेश्वर करने वाला है। वो जिसको जो देता है उचित देता है और परमेश्वर सबको चाहता है कि वो बेकार ना रहे, परमेश्वर की क्या करे, सेवा करे। आए हम मत्ती की किताब उसका 16 का 27 पद देखेंगे। मत्ती की किताब उसका 16 वचन 27 में, 16 का 27 में इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य का पुत्र के साथ पिता की महिमा में आएगा और उसमें वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। अगर हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो हमें परमेश्वर अच्छा प्रतिफल देगा। अगर हम परमेश्वर की सेवा अच्छे नहीं कर रहे हैं, तो हमें लगता है हम अच्छी रीति से सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपने इच्छा अनुसार लोगों को क्या देता है, इनाम देता है, प्रतिफल देता है। तो हमारे लिए ये है। अगर हम इन वचनों में देखते हैं तो परमेश्वर सब लोगों को बोलता है कि आओ क्या करो, काम करो। तो हमें ये मिलता है कि हम परमेश्वर की सेवा करें और जाए लोगों को परमेश्वर के वचन को क्या करे,
बताए। और इसमें एक अच्छा उदाहरण हमें मिलता है, जैसे कि कई ने विश्वास किया जो वो देगा अच्छा देगा, उनने अपना सारा भरोसा परमेश्वर पर रखा। तो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर हम विश्वास रखते हैं तो वो हमें उचित प्रतिफल देगा। जब हम वचन को पूरी रीति से स्टडी किया, इस वचन ने जाना, तो लास्ट बात ये बचती है, कि हमारे जीवन में क्या लागूकरण होना चाहिए, कि हम इस दृष्टांत के द्वारा अपने जीवन में क्या चीज लागू कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, पहले देखते हैं कि ओरिजिनल कम्युनिटी कौन थी। ओरिजिनल कम्युनिटी जिनके लिए ये लिखा गया था, ओरिजिनल कम्युनिटी यहूदी लोग थे। यहूदी में से पतरस द्वारा अगर उसके चेलों की बात करें तो वो उसके पीछे हो गए। शायद मुझे लगता है कि वो विश्वास योग्य बने। आगे अगर हम आगे बात करें प्रेरित पौलुस की, वो भी यहूदी था, वो भी प्रभु पर विश्वास योग्य बना कि प्रभु मुझे अच्छा प्रतिफल देगा, अच्छा इनाम देगा। तो यहूदी लोगों ने इस रीति से इन वचनों को अपने जीवन में लागू किया। आज अगर हम देखें अपने समाज में, अपने जीवन में हम कैसे लागू कर सकते हैं, तो हमें भी परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि वो हमें अच्छा प्रतिफल देगा। तो परमेश्वर हमें अच्छा प्रतिफल देता है, हमें क्या करता है, अच्छा इनाम देता है और हमें संभालता है। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज के इस दिन को हम सबके जीवन में दिया, और जो वचन उसने हमें दिया और हम उसको अपने जीवन में लागू करें। आप सबको जय मसीह। भाई हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान दयालु सामर्थ्य पिता, प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। खासकर प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन के लिए, जो वचन प्रभु जी आपने हमारे जीवन में दिए। प्रभु हम आपके राज्य में विश्वास करने वाले बने, और प्रभु जी हम लोभी और लालची ना बने, और प्रभु जी आप पर विश्वास करने वाले बने कि प्रभु आप हमें उचित इनाम देंगे, और प्रभु जी हम आपके उस स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन से उभारे जाएंगे, और अनंत जीवन का दान आप हमारे जीवन में देंगे। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के वचन के लिए, जो हमने सीखा। प्रभु जी जितने भी श्रोता जन है, जो भी सुनने वाले लोग हैं, प्रभु प्रत्येक जन के जीवन में कार्य करें। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ तमाम बातों के लिए। आगे का मैं सब आपका हाथों में सौंपते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को हैप्पी सैबथ। हैप्पी सबत।